आश्चर्य नहीं। इस कांग्रेस से मुझे इससे भी घृणित चीज़ों की उम्मीद है। ये वही कांग्रेस है जिनके समय में हमारी हजारों बहनों को, कश्मीर से हमारी हिंदू बहनों को अपमानित किया, बिरयानी खिलाई प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री निवास में आमंत्रित किया। उसी के नेता राहुल गांधी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है और उस तेजस्वी यादव से मुझे जरा भी उम्मीद नहीं है जिनके समय में एक आईएएस की, दलित आईएएस की पत्नी को, ये बात करते हैं पिछड़ों और दलित हो सकते हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो भारत के विषय में नहीं सोचते हैं, जो बिहार के विषय में नहीं सोचते हैं। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस स्तर पे बौखला अधिकार की बात कर रहे हैं। बिहार के युवाओं के साथ ये छल, ये ठग, ये क्रूरता। क्या आप रोहिंग्याओं को यहाँ बसाना चाहते हैं या बांग्लादेशियों को यहाँ बसाना चाहते हैं? फिर से मां के अपमान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें, बिहार में कुछ दिनों पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जिस तरीके के शब्दों का उपयोग किया, जिसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि माफ़ी मांगी जाए, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी गई। इसके बाद अब कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया है जिसमें AI जनरेटेड एक वीडियो है जिसमें नरेंद्र मोदी की मां को लेकर और भी गलत शब्दों का उपयोग भी किया गया और साथ साथ कुछ गलत वीडियो है। ऐसे में बातचीत करेंगे, हमारे साथ बीजेपी की नेत्री अनामिका पटेल मैम है। मैम, पहले तो इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगी जो अब वापस से आप लोग एक तो पहले मांग कर रहे थे माफ़ी की, माफ़ी नहीं आई, एक वीडियो ही आ गया? ये निहायत अमानवीय है, मानसिक क्रूरता है, यह असामाजिक है, असंवैधानिक है, अवैधानिक है। परंतु मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं। इस कांग्रेस से मुझे इससे भी घृणित चीज़ों की उम्मीद है। ये वही कांग्रेस है जिनके समय में हमारी हजारों बहनों को, कश्मीर से हमारी हिंदू बहनों को अपमानित किया गया, उनका सामूहिक बलात्कार किए गए। हमारी बहन गिरजा टिक्कू जी को उनका सामूहिक बलात्कार किया गया, उनके स्तन काटे गए और उनको 20 से आरे से जिसने चिरवाया, उसने संदेश दिया था। उसने उस समय भारत की जो सरकार थी केंद्र की, उसको संदेश दिया था कि इस भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ हम क्या कर सकते हैं और आप कितना मौन रह सकते हैं। तो गिरजा टिक्कू को 20 से आरे से चीरने वाले व्यक्ति को, यासीन मलिक को, जिन्होंने बिरयानी खिलाई प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री निवास में आमंत्रित किया, उसी के नेता राहुल गांधी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है और उस तेजस्वी यादव से मुझे जरा भी उम्मीद नहीं है जिनके समय में एक आईएएस की, दलित आईएएस की पत्नी को, ये बात करते हैं पिछड़ों और दलित की, इनके समय में एक दलित आईएएस की पत्नी का सामूहिक बलात्कार सालों तक किया गया, उनके परिवार की महिलाओं का बलात्कार किया गया। और आप सोचिए, आईएएस लॉबी कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आईएएस लॉबी कितनी बेबस रही होगी, कितनी लाचार रही होगी, कितनी गुलामी के स्तर पर रही होगी कि कोई भी चू नहीं बोल पाया। तो ऐसे लोग अगर इस तरह की घृणित बातें करते हैं तो ये जरा भी आश्चर्यजनक नहीं है। कांग्रेस राजद के स्टेज से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है, लेकिन वो आरोप आप पे लगा रहे हैं कि बीजेपी का आदमी। तो फिर वो किस पे आरोप लगाएंगे? मैंने जैसा कि अभी कहा कि हजारों कश्मीरी हिंदू बहनें, हमारी जो हिंदू बहनें थी कश्मीर में रहने वाली, उनके बलात्कार हुए, उसका आरोप किस पे लगाएंगे? शिल्पी गौतम हत्याकांड का आरोप किस पे लगाएंगे जब लालू जी सत्ता में थे? एक आईएएस की, दलित आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास जी के लगातार सालों तक होने वाले बलात्कार का किस पर आरोप लगाएंगे? किस पे शोषण का आरोप लगाएंगे? इतनी घृणित बातें वही कर सकते हैं जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो भारत के विषय में नहीं सोचते हैं, जो बिहार के विषय में नहीं सोचते हैं। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस स्तर पे बौखला गए हैं, उन्हें पता है कि उनकी हार तय है। तो वो इस स्तर पर आ गए हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी को वो इस तरह की भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करा रहे हैं और गाली दिलवा रहे हैं। आपने कहा कि उनकी हार तय है बिहार में। अभी वापस से एक यात्रा पर निकल रहे हैं तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ माई बहिन मान योजना की बातें करते हैं, माताओं बहनों के सम्मान की बातें करते हैं। सबसे पहले हाँ, वो सही सम्मान की बात करते हैं, वो देते हैं सम्मान। उनसे ज़्यादा सम्मान कौन दे सकता है? जब उनके पिता जेल जाते हैं आपराधिक मुकदमों में, चारा घोटाले में, तो उनकी माताजी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उनकी बड़ी बहन मीसा भारती जी को किस तरह से टॉप कराया जाता है मेडिकल में, किस तरह से उनकी सारी बहनों को डॉक्टर बनाया जाता है, वो बिल्कुल सम्मान देते हैं। उनकी एक बहन की शादी में किस तरह गाड़ियों के शोरूम लूटे जाते हैं, वो बिल्कुल सम्मान देते हैं। उनकी बहन पाटलिपुत्रा से लोकसभा का चुनाव लड़ती है और जब वो हार जाती हैं, दोबारा कहती हैं कि पापा मुझे सम्मान चाहिए, तो फिर से उनको टिकट दिया जाता है। उनकी दूसरी बहन रोहिणी आचार्य, जब वो सिंगापुर में यहाँ से भेजे गए धन को इस्तेमाल करते करते, शॉपिंग करके और इन्वेस्टमेंट करते करते थक जाती हैं और कहती हैं पापा मुझे सम्मान चाहिए सांसद बनने का, तो उनको चुनाव लड़ाया जाता है, वो बिल्कुल सम्मान देते हैं। हाँ, वो सम्मान देने में भूल जाते हैं जब उनके घर के, उनके बड़े भाई जब एक गरीब यादव लड़की को पसंद करते हैं, उसके प्रेम में होते हैं, तो उससे शादी नहीं कराई जाती, क्योंकि उन्हें एक अमीर यादव लड़की चुननी होती है इस बात के लिए ताकि उसका राजनीतिक लाभ उठा सकें। तो वो सम्मान देना जानते हैं। और जहाँ तक अधिकार की बात है, किस अधिकार की वो बात करेंगे? किसके लिए अधिकार की बात कर रहे हैं? बिहार के युवाओं के साथ ये छल, ये ठग, ये क्रूरता। क्या आप रोहिंग्याओं को यहाँ बसाना चाहते हैं या बांग्लादेशियों को यहाँ बसाना चाहते हैं? बिहार के लोगों का हक दूसरे को दिलाना चाहते हैं? बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का कोई भी नागरिक इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, अब कहा जा रहा है कि नेपाल के बाद अब भारत की बारी है। भारत के युवाओं को भी ऐसा सशक्त होना पड़ेगा और देश के खिलाफ आवाज। मुझे लगता है बिहार के युवाओं को सशक्त होना पड़ेगा। उस जाति के नाम पे भावों को पीले करके जिसने इस बिहार को बर्बाद किया, उस परिवार के खिलाफ सशक्त होना पड़ेगा। उन्हें सशक्त होना पड़ेगा आईएएस की, दलित आईएएस की पत्नी का बलात्कार करने वालों के खिलाफ, इस परिवार के खिलाफ जिसने बिहार में नरसंहार कराए, बुरा बाल साफ को कहा, जिन्होंने जातीय सबसे ज़्यादा देश को आईएएस पीसीएस देने वाले सबसे ज़्यादा प्रतिभा से भरे हुए बिहारियों का जिन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में जातिवाद में बांटा, उनके खिलाफ होना पड़ेगा। और ये कितनी घृणित बात है कि अपने ट्विटर से तेजस्वी कह रहे हैं, मुझे तो लगता है उनके ऊपर रासुका लगा देना चाहिए।
वो ये कह रहे हैं कि जो नेपाल में हुआ भारत बगल में है, मैं बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। ये भारत है, यहाँ का एक एक युवा भगत सिंह है, यहाँ की एक एक बहन लक्ष्मीबाई है, यहाँ की सेना इतनी सशक्त है कि विश्व में कोई उससे टक्कर नहीं ले सकता। और ये बात कर रहे हैं युवाओं को भड़काने की। बिहार का युवा अब भड़कने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव एक और आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पे। उन्होंने कहा था कि विदेशों में जाके ठहाके लगाते हैं और देश में आते हैं तो रोने लगते हैं। राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारतीय लोकतंत्र का अपमान करते हैं। वो समय आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी के एयरपोर्ट पे तलाशी ली जाती थी, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जाते हैं तो पूरा विश्व उठा के लगाता है खुश होकर। पूरा विश्व समुदाय विश्व के श्रेष्ठ नेताओं में वो माने जाते हैं। और जहां रोने का विषय होगा वहां व्यक्ति रोएगा, जहां हंसने का विषय होगा वो रोएगा। आपने तो नरसंहारों पे हंसे हैं, आप और आपका परिवार। तेजस्वी जी, आप तो नरसंहार पे हंसे हैं। आप तो खून की नदियों पे आपके पिता ने ठाके लगाए। आपके पिता ने भूरा बाल साफ कहा, आपने स्वर्णों का पिछड़ों का आपने आपस में द्वंद्व कराया, आपने बिहार को जातिवाद में बांटा। आप तो लाशों पर और खून की नदियों पर नरसंहारों पर ठाके लगाने वाले लोग। आखिरी सवाल रहेगा मैम, क्या अभी भी आप लोगों की मांग है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए? निसंदेह किसी भी भारतीय की मांग होगी, किसी व्यक्ति की मांग होगी कि उन्हें माफी मांगना चाहिए। वो लोग माफ़ी मांगेंगे, एक बार जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब माँ पे ये लोग राजनीति कर। उनकी माफी प्रकृति तय करेगी, बिहार की जनता तय करेगी। अगर वो नहीं मांगेंगे माफी तो आपके जैसी बहनें तय करेंगी कि आने वाले समय में आप लोगों को कैसा नेता चाहिए। थैंक यू। तो चलिए, लगातार सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। लगातार मां के अपमान को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को। एआई जनरेटेड वीडियो के बाद लगातार ये मामला बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में क्या अगला कदम होगा एनडीए का, आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।